अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जब से वीडियो के कमेंट में पूछे गए आपके सवालों के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की है, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि इस सवाल के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए ताकि जो पूछने वाला है उसको पूरे तरीके से तसल्ली हो सके। तो इस वीडियो में एक कॉमेंट मैंने पिक किया है जिसमें ये चीज पूछी गई है कि यूएई के लेबर कोर्ट में अगर केस चल रहा है और केस चलने के दौरान अगर कोई आदमी अपनी पुरानी कंपनी से वीजा कैंसिल करके दूसरी कंपनी में वीजा लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। या दूसरी बात ये पूछी गई है कि यूएई के अंदर अगर लेबर कोर्ट में केस चल रहा है तो लेबर कोर्ट में कैंसिल किए बगैर अपने केस को अपनी कंपनी के साथ सुलह करके लेन देन करके अपना वीजा कैंसिल करवा के मुल्क में जा सकते हैं। तो इस हवाले से इस वीडियो में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पसंद आए लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जब भी कोई आदमी यूएई के अंदर लेबर कोर्ट में अपनी कंपनी के खिलाफ केस करता है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी से वो खुश नहीं होता। कोई ना कोई बात कंपनी की ऐसी होती है जो कि उसके खिलाफ होती है जिसकी वजह से मजबूरी में उसको ये कदम उठाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर आप समझते हैं कि आप लेबर कोर्ट को बताए बगैर अपनी कंपनी से अपना वीजा कैंसिल करके दूसरी जगह में वीजा लगा लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि जब आप केस करते हैं आपका एमिरेट आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपकी वीजे की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो तमाम उस केस में इन्वॉल्व होती हैं। इस दौरान अगर आप अपना वीजा कैंसिल करेंगे, लेबर कोर्ट में नहीं बताएंगे, अपना केस खत्म नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर कंपनी आपको कैंसिल तो करेगी लेकिन वो फिर आपसे अपनी मनमानी करवाएंगी। यानी दोस्तों, वो क्या करेंगी कि जब आप उनको कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो आपसे किसी ऐसे पेपर के ऊपर साइन ले ले कि आप यूएई में ना रह सके, या हो सकता है वो आपसे ऐसे पेपर्स के ऊपर साइन ले ले जिसमें ये चीज लिखी हुई हो कि आपकी इस कंपनी के अंदर जितने बकायाजात हैं वो आपने वसूल कर लिए हैं, आप खुद से अपनी मर्जी से ये केस कैंसिल करना चाहते हैं, इस केस को खत्म करना चाहते हैं। यानी दोस्तों, जो भी आपसे वो अपनी मर्जी की बात लिखवा कर उसके ऊपर साइन करना चाहेंगे आप मजबूर होंगे। अगर लेबर कोर्ट के बाहर आप उनसे डील खत्म करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में एक तो आपका ये नुकसान होगा। इसके बाद आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर कि आप अगर अपने केस से तंग आ चुके हैं, आप वापस अपनी कंट्री में जाना चाहते हैं किसी भी रीजन से और आप लेबर कोर्ट के बाहर ही अपनी कंपनी से मुकमुका करके अपना वीजा कैंसिल कर देते हैं तो दोस्तों ऐसी सूरत में आपका वीजा तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि जब तक आपका केस चल रहा है, जब तक आप अपने केस को खारिज नहीं करवाएंगे उस टाइम तक आपका इमिग्रेशन कैंसिलेशन नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में अगर आप यूएई से बाहर भी चले गए तो जब दोबारा आप किसी नई वीजा में आने के ख्वाहिशमंद होंगे और आपका वो केस खारिज नहीं हुआ होगा तो ऐसी सूरत में आपका दूसरा वीजा नहीं निकलेगा, आपका वीजा रिजेक्ट होता रहेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि उनके ऊपर केस था या उन्होंने कंपनी के ऊपर केस किया हुआ था, वो केस उन्होंने खारिज नहीं करवाया, या जो जुर्माना उनके ऊपर था वो जुर्माना उन्होंने अदा नहीं किया, या कोई भी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उसको वो क्लियर किए बगैर यूएई से बाहर गए और दूसरी बार जब वो वापस आने का इरादा करते हैं तो उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको लेबर कोर्ट के हवाले से जितने लोग भी मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते हैं उनको मैं एक ही एडवाइस दूंगा। सबसे पहले तो ये कि आप कंपनी के साथ मुकमुका करने की कोशिश किया करें लेबर कोर्ट में अपना केस लेकर जाने से पहले। और अगर खुदा न खास्ता मजबूरी में आपको लेबर कोर्ट में जाना भी पड़ता है, आप किसी रीजन से केस कर भी देते हैं तो फिर उसको कभी भी आप कमजोर करने की कोशिश न करें, बल्कि जो चीज आप पहले दिन से बताते हैं वही लास्ट तक बताएं। और जो चीज भी आप समझते हैं कि उस केस से रिलेटेड है वो आप किसी और आदमी के साथ, कंपनी के किसी ऐसे आदमी के साथ कभी भी डिस्कस ना करें जो कि आप समझते हैं कि कंपनी के स्टाफ के नजदीक तरीन है, वो आपकी ये बातें लीक कर देगा तो इस तरह आपका केस कमजोर होने का चांस रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जो चीजें यहाँ पर लेबर कोर्ट के हवाले से मैंने आपको बताने की कोशिश की है ये आपको समझ आ गई होंगी। इसी से रिलेटेड या कोई और बात आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।